बोलो बोलो भाई, बताओ बताओ। चुप क्यों हो आप लोग? चुप क्यों हो? आवाज आ रही मेरी? जाओ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। अभी तक ये बताओ कितने लोगों ने पिछली क्लास का रिवीजन किया है? क्या सबने किया गया रिवीजन? मैंने आप लोग को एक्सरसाइज का सीट मैंने आप लोग को शेयर किया था क्या आप लोग को, कि एक्सरसाइज का सीट कैसे किया था ना? ठीक है, मैं कर रहा हूँ अभी आप लोग के ग्रुप में कर रहा हूँ एक्सरसाइज का सीट। एक्सरसाइज का सीट मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैं कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद आज एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये रहा एक्सरसाइज का सीट आपके ग्रुप में, और मैं क्लासेस स्टार्ट करता हूँ। क्लासेस में स्टार्ट करता है, एक बार मैं अपने फोन, भी बच्चे आ रहे हैं। हेलो अनम, एक गुड बार इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एक बार फोन से ज्वाइन हो जाऊँ तो। सर आपने कल मॉलिक्यूलर स्पीड तक बताया था। हाँ, मॉलिक्यूलर स्पीड तक बताया था। आज उसके बाद स्पीड के बाद आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पीड होती है। कौन कौन सी स्पीड होती है मैंने नाम भी बताया। यस सर, 3 तरह की होती है। नाम क्या बताए थे मैंने? सर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने। तो आओ बातें करते हैं। हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था क्या? मॉलिक्यूलर स्पीड वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर स्पीड वेलोसिटी। तो देखो बच्चों, आओ हम बातें करते हैं। हमने 3 तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मानो हाँ जी। सर स्क्रीन स्क्रीन शो नहीं हो रही है? देखो देखो, नो सर। अब शो हो रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ, तो हमने 3 तरह के वेलोसिटी बताए थे। जैसे कि मानो हमारे पास अगर गुब्बारा में अगर गैस के मॉलिक्यूल हो, तो ये सभी गैस के मॉलिक्यूल कितने तरीके की स्पीड शो करेंगे? 3 तरीके के। 3 तरह एक स्पीड को बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरे वाले को एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, और तीसरे वाले को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्लियर है बातें? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो बच्चों ये ग्राफ दिया हुआ है, क्या हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है। आओ हम इस ग्राफ को फिर से बनाते हैं। देखो, यह पता है क्या? सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मैक्सवेल गेव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड ऑफ CO2। तो यह जो ग्राफ बना है किसके लिए बना है? CO2 मॉलिक्यूल के लिए बना है एट डिफरेंट टेम्परेचर। स्पेशल फीचर ऑफ दिस कर्व, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ टू हाई और टू लो स्पीड आर वेरी स्मॉल। टू हाई स्पीड और टू लो स्पीड आर वेरी स्मॉल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा देखो, नो मॉलिक्यूल हैज जीरो वेलोसिटी। तीसरा देखो, इनिशियल द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज द वेलोसिटी टिल द पीक ऑफ द कर्व विच पर्टेन्स टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। आओ सीधी सी बातें हम बातें करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, यह गुब्बारा है। गुब्बारे में कौन सी गैस है? किस गैस के बारे में मैक्सवेल ने नाम लिया था? CO2। 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 और मैं देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या ले रहा हूं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और वाई एक्सिस पे ले रहा हूं, बताओ वाई एक्सिस पे क्या था? वेलोसिटी। सर एक्स एक्सिस। बच्चों पता है क्या, यह ना क्या बोलते हैं, ग्राफ बना, कुछ ऐसे ग्राफ बना। एक ऐसे ग्राफ बना, मैं दिखा रहा हूं ये ग्राफ कैसे बना। ये ऐसे इन्होंने क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया। एक T1 टेम्परेचर है, उस पर इन्होंने क्या बना दिया? ग्राफ बना दिया। T1 टेम्परेचर आप मान लो कितना डिग्री सेल्सियस है? 20 डिग्री सेल्सियस है।
तो बच्चों पता है क्या, ये जितने मॉलिक्यूल है ना, ये सब के सब क्या आ गए, ग्राफ के अंदर आ गए। सब के सब मॉलिक्यूल क्या है, ग्राफ के अंदर है। देखना, अगर मान लो 1000 मॉलिक्यूल है ना, तो ये कितने डॉट होंगे ग्राफ के अंदर, 1000, लगभग 1000 ग्राफ होंगे, लगभग 1000 ग्राफ होंगे। अब देखो इसका बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। 3 तरीके के वेलोसिटी शो होते हैं, तो मैं 3 लाइन खींच रहा हूं, एक यहां पे लाइन खींच रहा हूं, एक यहां पे लाइन खींच रहा हूं, और एक यहां पे लाइन खींच रहा हूं। देखो 3 तरीके के वेलोसिटी होते हैं। तो जो पहला वेलोसिटी है, पहले वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मैंने यहाँ पे इसको वो किया और यहाँ पे क्या बोल दिया, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। दूसरे वाले को मैंने क्या बोल दिया, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज। तो आपने अभी यही बताया ना। हाँ यही बताया। और तीसरे वाले को मैंने क्या बोल दिया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी कि देखो पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, VMP, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, VA, और तीसरे वाले को VRMS। मैंने 3 वेलोसिटी लिख दिया। अब मैं पूछूं कि इन तीनों में से सबसे तेज स्पीड किसका है, तो आप क्या बताओगे। सर VRMS वाला। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सभी कोई बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। अगर मैं तीनों का 1 2 3 नाम दे दूं, 1 2 3 नाम दे दूं, तो स्पीड सबकी ज्यादा किसकी भी, देखते हैं किसके पास यार प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी अच्छा है। नंदिनी ने तीसरा बताया, रितेश ने भी तीसरा बताया, अदर्स सालू ने भी तीसरा बताया। देखो बच्चों होता क्या है, सिंपल सी बात है, पता है क्या होता है कि जब मैं पिछले साल पढ़ा रहा था ना सेम चीजें, तो बच्चों ने ना जो मैक्सिमम आंसर है पता है किसको दिया, मोस्ट प्रोबेबल को दिया। और वो भी किस लिए, क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा है, ज्यादा थी। उसकी हाइट ज्यादा है। जबकि उन्होंने यह नहीं देखा कि एक्स एक्सिस पे रूट मीन स्क्वायर सबसे ज्यादा दूरी पे है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। अरे भाई एक्स एक्सिस पे जितनी दूरी कवर करेगा उतनी ही तो जा जाता है। जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो यहाँ पे आप बताओ क्या VRMS की दूरी सबसे ज्यादा है, फिर V एवरेज किससे कम है, और सबसे कम किसकी है, मोस्ट प्रोबेबल की, मोस्ट प्रोबेबल की। लेकिन इसमें एक और बात आती है, वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आप बताओ कौन से स्पीड से मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा चलेंगे। सर जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। तो सिंपल सी बात है, इसमें पता है क्या सीन है, इसमें पता है क्या सीन है कि जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। जैसे कि मानो अगर हमारे पास 1000 मॉलिक्यूल है ना, तो कम से कम 500 किसमें होंगे, मोस्ट प्रोबेबल वाले होंगे, 300 किसमें होंगे, एवरेज। और बाकी 200 रूट स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर। क्लियर है क्या बातें। इसकी कुछ बातें हम लोग पढ़ लेते हैं, इसकी कुछ बातें हम पढ़ लेते हैं। जैसे आप बताओ, यहां से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, ओरिजिन से आप बताओ, ओरिजिन से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी 0 होगा और स्पीड भी 0 होगा। तो आप बताओ जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 0 होगा तो क्या स्पीड की हम बात करेंगे। नो सर। अरे यार जब कुछ होगा ही नहीं तो हम स्पीड की बात क्यों करेंगे, जब कुछ भी नहीं होगा तो हम स्पीड की बात तो करेंगे ही नहीं। समझ गए क्या। यस सर। समझ गए, समझ गए। अब देखो जो यह ग्राफ है वो किसके लिए है, CO2 के लिए। और मैंने केवल अभी किस पे बताया, टेम्परेचर 1 पे बताया, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पे बताया। कोई बात नहीं। अब देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ टू हाई और टू लो स्पीड आर वेरी स्मॉल। सिंपल सी बात है, जिसका स्पीड सबसे ज्यादा था, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, जिसका स्पीड सबसे ज्यादा, जैसे मान लो 1000 मॉलिक्यूल है ना, तो जिसका स्पीड सबसे ज्यादा था उसके मॉलिक्यूल भी कम थे। जैसे कि मान लो कितने थे, 300 थे। और जिसका स्पीड सबसे ज्यादा था उसके मॉलिक्यूल भी कम थे, जैसे कि मान लो 250 या फिर 300, ये भी थे। ठीक है। लेकिन जिसका स्पीड बीच वाला था ना, उसमें मॉलिक्यूल क्या थे, सबसे ज्यादा थे, जैसे कि 400 के आसपास। क्लियर है बातें।
यानी जिसका स्पीड सबसे ज्यादा उसमें भी मॉलिक्यूल कम, जिसका स्पीड सबसे कम उसमें भी मॉलिक्यूल कम। किसमें मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं? जिसका स्पीड एवरेज हो, जिसका स्पीड एवरेज हो। क्लियर है बातें? बोलो भाई। यस सर। सर ऑप्टिमम पे सबसे ज्यादा। ठीक है, अब देखो, नो मॉलिक्यूल है जीरो वेलोसिटी, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका कोई भी वेलोसिटी ना हो, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। क्लियर बात है? देखो लिख रहा है इनिशियली द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज इन वेलोसिटी टिल पिक ऑफ द कर्व विच पर्टेन्स टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड देयर आफ्टर इट फॉल्स इंक्रीज द वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, ग्राफ कुछ ऐसे बना है। मैं ग्राफ के बारे में फिर से बातें करता हूं। यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी है, और कुछ ग्राफ ऐसे बना है। आप बताओ, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी जीरो है और वेलोसिटी भी क्या है? जीरो है। आप बताओ, जब वेलोसिटी कम था, जब वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते गए? स्पीड क्या होती गई उनकी? बढ़ती गई। इसका मतलब आप बताओ, जब वेलोसिटी यहाँ पे हुआ करता था, यहाँ पे जो मैंने गोला बनाया है, तो उस टाइम आप बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम थे? बोलो। अरे भाई, जब वेलोसिटी कम थी, यहाँ पे थी, यानी कि vx पे थी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कम थे। Yes, जैसे sir. जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होते गए? बढ़ते गए। बढ़ते गए। और एक ऐसा टाइम आया जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उस वेलोसिटी में क्या हो गए? सबसे ज्यादा हो गए। उसी को हमने क्या बोल दिया? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या बोल दिया मैंने? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। जैसे कि मानो मॉलिक्यूल बढ़ते गए, वेलोसिटी बढ़ती गई, वेलोसिटी बढ़ती गई, मॉलिक्यूल बढ़ते गए, लेकिन एक ऐसी वेलोसिटी आई जहां पे मैक्सिमम मॉलिक्यूल पहुंच गए, और जैसे ही इससे ज्यादा तेजी से वेलोसिटी बढ़ाया गया, मॉलिक्यूल फिर से डाउन होते गए। दिख रहा है क्या? फिर से डाउन होते गए। तो वो ऐसा हाइट जो मैक्सिमम पीक पे हो, उस वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात है ये सबको? सर आपने तो बोला था कि एवरेज वेलोसिटी में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो सिंपल सी बात है, ये तो फ्रैक्शन है। हम ये बोल रहे हैं वेलोसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। जैसे कि मानो कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे, देखो सिंपल सी बात है, 3 तरीके की स्पीड मैंने बताया, तो जिनकी स्पीड सबसे कम, उस एरिया में मॉलिक्यूल क्या आएंगे? कम आएंगे, कम आएंगे। और जिनकी स्पीड सबसे ज्यादा, उस एरिया में भी मॉलिक्यूल कम आएंगे। एक ऐसा रेंज होगा, एक ऐसा स्पीड का रेंज होगा जिसमें मॉलिक्यूल क्या होंगे? सबसे ज्यादा ज्यादा होंगे। उस रेंज की स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज वेलोसिटी। अब देखो सिंपल सी बात है यार, अगर मानो, जैसे कि मानो अगर एक भी मॉलिक्यूल एकदम टॉप पे पहुंच गया ना, एक भी मॉलिक्यूल, तो उसी टॉप वाले पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे? आप बताओ, क्या मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में सभी मॉलिक्यूल पहुंच पाएंगे? नो सर। जैसे कि मानो हमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। हम लोग 100 लोग निकले हैं घर से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, और आप बताओ कितने लोग चढ़ जाएंगे? 2-3? कम। बोलो, 2-3? यस सर। तो ऐसे ही है कि इतना भी ज्यादा कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अचीव कर पाएंगे। कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अचीव कर पाएंगे। ज्यादातर तो एवरेज वाले में आएंगे ना। ओके सर। कुछ ही ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड कर पाएंगे। आप बताओ, जैसे कि मानो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? 100 बच्चे हैं। अगर लास्ट में रिजल्ट आया तो पता चला कि 10 फेल हो गए। क्या हो गए? 10 फेल हो गए। 2-3 ने क्या किया? 90+% पा लिया, यानी 2-3 टॉप कर गए। बाकी सब तो एवरेज में आएंगे ना। यस सर। 50, 60, 70 वाले, बाकी सब तो एवरेज आएंगे। नहीं क्लियर हुआ?
हो गया सर क्लियर। सब जगह तो ऐसे ही होता है ना। हो गया सर। हो गया क्लियर? यस यस सर। सर। हाँ, क्या बोल रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो अब फिर से इन्होंने क्या किया, मैक्सवेल ने क्या किया कि टेम्परेचर चेंज कर दिया, यानी टेम्परेचर क्या किया, बढ़ा दिया, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जब इन्होंने टेम्परेचर बढ़ाया ना, तो अब बताओ इस कर्व में कितने मॉलिक्यूल आएंगे, रेड वाले में? अरे यार मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेंगे ना, 1000 यस सर। 1000 सेम ही रहेंगे, लेकिन अब जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इस रेंज में ज्यादा आ जाएंगे। अब ज्यादा आ जाएंगे तो इसका क्या मतलब है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होगा यानी कि जो बहुत कम स्पीड से बहुत कम ही मॉलिक्यूल जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा स्पीड से इक्का दुक्का हो जाएंगे। पहले मैंने 5-10 को लिया था, अब जब बहुत ही ज्यादा स्पीड केवल एक ही दो अचीव कर पाएंगे, लेकिन अब एवरेज वाले का एरिया क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब एवरेज में बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल आ जाएंगे। जैसे कि मानो कोई अच्छा टीचर आ गया, जैसे कि अभी मानो बच्चे कितने फेल हुए हैं, बच्चे कितने फेल हुए थे, 10 फेल हुए थे, 10 फेल हुए थे, और टॉप कितने लोग किए थे, 2-3 लोग किए थे। 2-3। मानो बहुत ही अच्छा टीचर आ गया, तो जाहिर सी बात है फेल होने वाले कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यस सर। और एवरेज में और भी संख्या बढ़ जाएगी। यस सर। और भाई टॉप तो इतना गारंटी बोल रहे हैं, एक ही दो करते हैं, सभी कोई टॉप नहीं करता, इतना मान के चलो। आप किसी भी स्कूल में देखोगे एक ही दो टॉप करते हैं, जो एक्सेप्शनल होते हैं। सही बात है ना? यस सर। यस हाँ, सर। तो वही सीन है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन एवरेज वालों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो फेल होने, हाँ एवरेज वाले की संख्या बढ़ जाएगी। देखो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, अगर मानो टेम्परेचर इसने बढ़ा दिया ना, तो जो बीच वाले मॉलिक्यूल है एवरेज स्पीड से, उनकी संख्या क्या हो गई, बढ़ गई काफी ज्यादा। क्लियर है? अब आगे बोलते हैं। अब हमने 3 तरीके की स्पीड पढ़ा और तीनों तरीके का फॉर्मूला निकालेंगे। क्लियर है बातें? क्लियर है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिखना है। जैसे कि मान लो जो हमारे पास VRMS है, तो VRMS का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 3RT/m, 3RT/m, 3RT/m। क्लियर है बातें? अब देखो इसका क्या मतलब है, 3 का तो मतलब आप लोग जानते हो, R का क्या मतलब है, गैस कांस्टेंट। क्या होता है, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट। T का क्या मतलब है, टेम्परेचर। टेम्परेचर। T का क्या मतलब है, टेम्परेचर। और M का क्या मतलब है, जितने भी गैस है उसका मास, टोटल मास, कि जितने भी गैस है उसका मास, यानी कि टोटल मास। उस जितने भी गैस हैं जिनकी स्पीड VRMS है, उनका टोटल मास। जैसे कि मान लो 1000 मॉलिक्यूल हैं और 400 ऐसे हैं जो कि VRMS स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, तो इस टोटल 400 वाले का मास, ऐसा नहीं कि 1000 का मास, कितने का मास, 400 का। क्लियर है बातें? यस सर। क्लियर है बातें। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग 3RT को एक और नाम से लिख सकते हैं, 3KT/स्मॉल m, 3KT/स्मॉल m। और आप लोग जानते हो, आप लोग जानते हो K की वैल्यू क्या होती है, R/कैपिटल N, यही होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे देखो स्मॉल m का क्या मतलब है, K का क्या मतलब है, ये बताओ, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यस सर। यस सर। और m का यहाँ पे क्या मतलब है, एक मॉलिक्यूल का वाट, एक मॉलिक्यूल का वेट। जैसे मान लो हमारे पास 400 CO2 है, कितने हैं, 400 CO2 है। एक CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44। तो 400 का कितना होगा, 400 से 44 में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो कैपिटल M की वैल्यू आएगी। वह किसकी वैल्यू है, कैपिटल M की। लेकिन अगर मैं बात करूं केवल स्मॉल m की, तो स्मॉल m की वैल्यू कितनी आएगी, केवल 44, एक ही मॉलिक्यूल का, 44। एक ही मॉलिक्यूल का। क्लियर बात है? क्लियर है। आओ देखते हैं। तो इस तरीके से इसका एक और फॉर्मूला निकला, 3KT/m। और हम लोग इसका एक और फॉर्मूला देख लेते हैं, 3P/d। डी का क्या मतलब है, डेंसिटी। तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद करना है, क्या, 3RT/m। क्या याद करना है, 3RT/m। एम। क्लियर है बातें?
Yes, sir. अगर देखो, अगर मानो कोई अलग अलग दो अलग अलग क्या है टेम्परेचर पे उसके गैस पूछ रहा है, फॉर द सेम गैस एट टू डिफरेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ वी आर एम एस वेलोसिटी इज गिवन बाई इतना और इतना। जैसे कि मैं मानो एक बात बता रहा हूं, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन गैस है, एक डब्बे में बंद है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस एक डब्बे में बंद है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसका जो बच्चों वी आर एम एस जो होता है वह 250 मीटर बाई सेकेंड होता है, क्योंकि भाई स्पीड है तो जाहिर सी बात है मीटर बाई सेकेंड होगा। Yes, बोलो, अगर वही टेम्परेचर Yes, बढ़ा sir. दूं 35 डिग्री सेल्सियस तो आप वी आर एम एस की वैल्यू बता दो, कितने लोग बताओ? 350 meter per second. second. कैसे यार, कैसे किए हो आप लोग? सर आपने 25 का 250 कर दिया तो 35 का 3। Yes, sir. मैंने ऐसा बताया है क्या? आपको वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या बताया है? √3RT/m, Yes, sir. यही बताया है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ठीक है, यह वी आर एम एस बाई एम। अब सिंपल सी बात है, अब टी की जगह हम क्या लिख लेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज करोगे कितना आएगा? सर 35 नहीं लेंगे डिग्री सेल्सियस? अरे भाई सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी बात है, आप बताओ हम डिग्री सेल्सियस की क्यों बात करें जब हमारा पूरा एसआई केल्विन में चल रहा है? तो यस सर। मैंने आपको क्या बोला, इस चैप्टर में आपको टेम्परेचर को किस में लेना है? केल्विन। तो आप यह बताओ, वी आर एम एस हमने निकाल लिया, आप बताओ जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो वी आर एम एस की वैल्यू क्या थी? 25 250 इक्वल टू 250। आर टी की वैल्यू क्या है, 25 को आप लोग इसमें करोगे 298 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम। अब हमसे क्या पूछा है, जब टेम्परेचर 35 हो जाए तो उस टाइम का वी आर एम एस पूछ रहा है, तो वी आर एम एस इक्वल टू क्या चीज, 3R इंटू, अब बताओ 35 का क्या मतलब है, 303 डिवाइडेड बाई एम। अब आपको क्या, फर्स्ट मान लो और इसको सेकंड मान लो, अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 250 डिवाइडेड बाई वी आर एम एस इक्वल टू, आप इसको अलग कर लो, √3R बाई एम डिवाइडेड बाई √3R बाई एम, और यहाँ पे क्या कर लो, √298 डिवाइडेड बाई √303। क्या ऐसे कर सकते हो क्या? अब इससे यह कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, वी आर एम एस इक्वल टू क्या, 250 इंटू 303 डिवाइडेड बाई √298। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 250 इंटू √303 डिवाइडेड बाई 298 कर सकते हो क्या ऐसे? अरे यार, Yes. हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, वी आर एम एस 1 डिवाइडेड बाई वी आर एम एस 2 इक्वल टू √T1 बाई T2, डायरेक्टली फॉर्मूला है। हमने यह देखा कि नहीं देखा, बताओ? देखा ना हमने, बोलो भाई, क्लियर है? सिंपल सी बात है, मैं फिर से बताता हूं, जैसे कि मान लो हमारे पास वी आर एम एस है, वी आर एम एस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ टेम्परेचर, वी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, ये भी रूट में जाएगा। तो अगर बच्चों मानो टेम्परेचर सेम हो, टेम्परेचर सेम और मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो रहा है, तो V1 बाई V2 हम क्या कर सकते हैं, V1 बाई V2 इक्वल टू M2 बाई M1। अरे भाई यह नीचे है ना, तो जाहिर सी बात है, अगर हम इसको, अगर मानो दो अलग अलग वेलोसिटी हमसे पूछे तो M2 बाई M1 कर देंगे ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं 27 डिग्री सेल्सियस पर O2 का वी आर एम एस कितना है, 250 है, ठीक है। वही पूछ रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पर N2 का वी आर एम एस क्या कर दो, बता दो। तो आप बताओ टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर है सेम है,
तो आप बताओ VRMS O2 डिवाइडेड बाई VRMS N2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट M N2 डिवाइडेड बाई M O2, क्योंकि V1 बाई V2 बराबर हमने क्या लिखा था, M2 बाई M1, तो जो यहाँ पे नीचे रहेगा वो यहाँ पे उसका मास ऊपर आ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आप लोग बताओ यहाँ पे O2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 250 डिवाइडेड बाई VRMS। अब यह बताओ कि हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 28। 28 ग्राम। N2 में ऑक्सीजन का 32। 32। ये बताओ ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। सर इसमें टेम्परेचर फिक्स होगा? हाँ टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर सेम होगा। मान लेते हैं कि टेम्परेचर भी अलग हुआ और मॉलिक्यूल भी अलग हुए, तो आप क्या कर दोगे, ऊपर O2 लिख देना, नीचे M2 लिख देना। अरे यार वही वाला फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है। VRMS इक्वल टू क्या है, अंडर रूट 3RT डिवाइडेड बाई M। हाँ तो आप मान लो कि VRMS इक्वल टू रूट 3RT बाई M। मान लेते हैं कि क्या है, वेलोसिटी दोनों का अलग अलग है, टेम्परेचर भी क्या है अलग अलग है, तो क्या मैं T1 और T2 लिख लूं? यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग है, यानी कि मास भी अलग अलग है, क्या मैं M1 और M2 लिख दूं? लेकिन 3R तो दोनों में सेम होंगे ना, तो ये तो कट जाएंगे ना। यस सर। सर जिसका टेम्परेचर सेम है उसके लिए आपने वो फॉर्मूला बताया था ना? हाँ जी। सर इसमें तो टेम्परेचर अलग अलग है सर। हाँ तो अलग अलग है, तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा T1 ओके सर। M2 डिवाइडेड बाई T2 M1, ऐसे हो जाएगा। ओके सर। नहीं क्लियर हुआ? यस सर हो गया सर, क्लियर हो गया। हाँ न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाओगे तब जाके क्लियर होगा ज्यादा, ठीक है। पढ़ लेना ये आप लोग, पढ़ लेना आप लोग ये, ठीक है, पढ़ लेना आप लोग। ये रहा रूट मीन स्क्वायर का। अब किसकी बात करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं हम लोग, एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज तो बच्चों वेलोसिटी। एवरेज होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है कुछ ऐसे होता है, 8RT बाई पाई एम, 8RT बाई पाई एम, या फिर आप इसको भी बोल सकते हो 8KT बाई पाई एम। अब बताओ पहले वाले में एम का क्या मतलब है, मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पे एम का क्या मतलब है दूसरे वाले में, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास, ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास। क्लियर बात है? ठीक है, आते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का क्या मतलब है, VAM, VMP। VMP का जो फॉर्मूला क्या होता है, √2RT बाई M, √2RT बाई M। क्लियर हो गया क्या बातें? अरे बोलो भाई, बातें क्लियर हो गई? √2RT बाई M, √2RT बाई M, समझ गए? सर इसमें एम का मतलब अरे कैपिटल मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास, जो पूरा टोटल मास होगा, जो पूरे टोटल मॉलिक्यूल का मास होगा वही होगा ना। हाँ। तो आओ बच्चों मैं फिर से बातें करता हूँ। स्मॉल एम का क्या मतलब था? एक सिंगल, जैसे कि मानो हमारे पास CO2 है, टोटल 100 मॉलिक्यूल है, तो आप बताओ एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होता है, 44। 44 ग्राम। 100 मॉलिक्यूल का वेट कितना हो जाएगा, 4400, सॉरी 4400। ये इसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल एम। लेकिन अगर मैं केवल स्मॉल एम की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा, 44 की। यस सर। क्लियर हो गई बातें? अब देखो आते हैं फॉर्मूले पे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, V मोस्ट प्रोबेबल। इसका जो फॉर्मूला था क्या था बच्चों, अंडर रूट 3R। अरे भाई 3RT बाई। अब देखो दूसरा क्या था हमारे पास, V एवरेज वेलोसिटी। पहला वाला बच्चों हमारे पास रूट मीन था, रूट मीन स्क्वायर था। आपने बता क्यों नहीं रहे यार, आप लोग भूल गए हो। सर गलत बताया तो था आपको। दूसरा वाला क्या है हमारे पास,
एवरेज एवरेज। वेलोसिटी इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? √8 RT अपॉन m। √8 RT अपॉन में पाई एम 8 RT/πm। पाई एम। क्लियर है बातें? अरे बातें क्लियर हो गई? अब तीसरा हमारे पास क्या था? मोस्ट प्रोबेबल। फॉर्मूला क्या था? √2 RT अपॉन m। अपॉन एम। समझ गए आप लोग? समझ गए? आओ बस ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं, इसी पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगर मैं इनका क्या करूं, इनका हम लोग अगर रेशियो निकालें, तीनों का रेशियो निकालें, तो रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? रेशियो कोई बताएगा हम कैसे निकालते हैं? सर तीनों को एक नंबर से डिवाइड करा जाता है। देखो तीनों में जो सबसे लोवेस्ट होता है ना, हम उससे क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तीनों में जो सबसे लोवेस्ट होता है उससे हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो आपको मैंने बताया था, जो मैंने ऐसे ग्राफ बनाया था, तो इसमें सबसे ज्यादा स्पीड किसकी थी? हाँ। सबसे कम स्पीड किसकी थी? मोस्ट प्रोबेबल की। मोस्ट प्रोबेबल। और बीच वाला तो हमारे पास एवरेज है। तो आपको पता है मोस्ट प्रोबेबल की स्पीड सबसे कम है, तो हम मोस्ट प्रोबेबल वाले से क्या कर देंगे? सब में डिवाइड कर देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल वाले से हमारे पास, अगर हमारे पास क्या है, √2 RT/m है, तो हम तीनों में क्या कर देंगे? √2 RT/m से डिवाइड कर देंगे। तो आप बताओ क्या मोस्ट प्रोबेबल की वैल्यू 1 आ जाएगी? यस सर। और इसकी वैल्यू 1.28 आ जाएगी, 1.128, और RMS की वैल्यू 1.224। तो इस हिसाब से क्या आपको यह भी देख के लग गया क्या, जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, यानी कि सॉरी VRMS है, उसकी स्पीड क्या है? सबसे ज्यादा है। एवरेज वाले की क्या है? कम है। और सबसे कम किसका है? सबसे कम किसका है? मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल। तो बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है इनका रेशियो क्या होता है। तो पहले वाले का 1 हो गया, दूसरे वाले का 1.128 हो गया, तीसरे वाले का 1.224। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि इनका रेशियो क्या होता है। तो आप लोग सबसे अच्छा निकालने से अच्छा आप लोग क्या कर लो? रट लो। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसका जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है VMP जो है वह कितना है? 1000 मीटर बाई सेकेंड है। तो आप लोग इसका V एवरेज बताओ, V एवरेज बताओ और VRMS बता दो। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। V एवरेज बता दो, सेम उसी का V एवरेज बता दो आप लोग। कितने लोग बता रहे हो? अरे बोलो यार। हाँ जी। सर 1128। क्या? सर 1128। 1128। यस सर। और उसी का VRMS की। सर 12,024। बिल्कुल यार, इतना आसान है यार, डायरेक्टली रेशियो दिया। अगर मानो ऑक्सीजन का कोई मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1000 दिया हुआ है, तो आप बताओ अगर किसी का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 1 दिया है, तो उसी का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? 1.128। और 1.28। उसी का VRMS कितना होगा? 1.224। आप बताओ अगर उसी का 1000 होगा, तो उसी का एवरेज वाला कितना होगा? 1128। 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। और उसी का VRMS कितना होगा? 24। 1.224। क्या दिक्कत है यार इसमें? डायरेक्ट ये बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि नहीं था? यस सर। डायरेक्ट क्वेश्चन था यार, डायरेक्ट क्वेश्चन था। और डायरेक्ट क्वेश्चन में भी कंफ्यूज जा रहे हो आप लोग। इतना तो नहीं ही होना चाहिए, ठीक है? इतना भी लेवल आपका नहीं गिरना चाहिए। कंफ्यूजन। आओ देखते हैं एक दो क्वेश्चन का। एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं कि नहीं हमको। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ गया, हमें ये भी नहीं करना है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। देखो हमारे पास क्या पूछ रहा है?
रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी। अगर हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस है और वी एवरेज है, तो इनका रेशियो क्या होगा? कोई बता दे। सर सेकंड ऑप्शन 1:1.8। सर सेकंड देखो आपने क्या बोला? 1:086। तो वी आर एम एस को आपने क्या बोल दिया? 1 बोल दिया, और वी एवरेज को क्या बोल दिया आपने? 1.086। बोलने का मतलब तो आपका यही है ना? बोलो। अरे भाई रेशियो का मतलब यही ना, हमें वी आर एम एस और वी एवरेज का रेशियो निकालना है, तो कुछ ऐसे ही ना। आप बताओ वी आर एम एस क्या एक हो सकता है और वी एवरेज क्या एक से ज्यादा हो सकता है? अरे भाई वी एवरेज ज्यादा होता है ना। नहीं क्लियर हुआ? अगर मैं सीधा फिर से बोलता हूं, हमारे पास क्या है? मोस्ट प्रोबेबल का 1 है, और उसके बाद क्या था? एवरेज का क्या था? 128। 1.128। और हमारे पास क्या था? वी आर एम एस का क्या था? 1.124। 1.224। हमारे पास कुछ ऐसे था। अब जब आप बताओ, हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल को एक मैंने बोल दिया, सबसे ज्यादा मैंने वैल्यू किसको दिया? वी आर एम एस को। और आप बोल रही है कि वी आर एम एस को एक कर दो और वी एवरेज को ज्यादा कर दो। आप बताओ अगर किसी का वी आर एम एस अगर मानो 1000 हो, तो उसका वी एवरेज कितना होगा? भाई 1000 से कम होगा ना, क्योंकि वी आर एम एस ही सबसे ज्यादा होता है। यस सर। तो ये बताओ पहला ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। रॉन्ग। दूसरे वाले में देख लो, दूसरे वाले में वी आर एम एस की वैल्यू 2 दे रखा है और वी एवरेज की वैल्यू कितना दे रखा है? 1.086। आप बताओ लगभग ये दोनों का हाफ है क्या? आधे का अंतर है क्या? लेकिन आप बताओ, आप किसी भी स्पीड में आधे का अंतर देखे हैं क्या आप इन तीनों स्पीड में? नो सर। नहीं देखा। चौथे वाले में भी आधे का अंतर है। हम आंसर कौन सा सही होगा? पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन क्योंकि वी आर एम एस थोड़ा सा ज्यादा है और वी एवरेज कम है। कम। नहीं समझ आया? सर आ गया। आगे। Which of the following is valid at absolute zero temperature? इसका छोड़ो, इसको अभी आप लोग नहीं पढ़े हम लोग। अब हमारे पास क्या है? द रेशियो ऑफ अमॉन्ग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हमने निकाला था, √2 था, √8/π था और √3 था। नहीं समझ आया? सर यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और क्या क्या। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अगर मान लो टेम्परेचर सेम हुआ और प्रेशर से भी सेम हुआ, तो किस गैस का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा? आप बताओ काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या था? फॉर्मूला बताओ। 3/2 RT। अरे यार क्या है यार, आप लोग फॉर्मूला यही पढ़े थे ना, 3/2 RT। यही पढ़े थे ना हम लोग, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो आप बताओ अगर टेम्परेचर सेम हो प्रेशर सेम हो, तो सबसे ज्यादा किसका होगा वेलोसिटी? यार सबका सेम होगा, इसमें कहीं मास का नाम लिया है क्या? यस सर। आप ऑल लोग कैसे सेम। डिफरेंशिएट? सबका सेम होगा, आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे यार? डिफरेंशिएट करने वाला कोई फैक्टर भी तो नहीं दिया ना। R तो कांस्टेंट होता है और T तो सबका सेम ही है, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? सबका सेम होगा। नहीं समझे? यस सर समझ गए। सर आ गया समझ। अब यह बोल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इतने सारे गैस दिए हैं, हमसे क्या पूछ रहा है? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। STP का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसका मतलब टेम्परेचर भी फिक्स है और प्रेशर भी फिक्स है। तो आप बताओ अगर हमारे पास VRMS है, तो VRMS का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 3RT/m। 3RT/m। आप बताओ हमारे पास टेम्परेचर फिक्स है और R भी फिक्स है और 3 भी की भी वैल्यू जानते हैं, तो जो VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? √3
1/m, यही होगा ना? यस सर। यस सर। जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी कम। कम, और जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी वेलोसिटी ज्यादा। ज्यादा। तो अब हम सब में से क्या निकालेंगे? मास निकालेंगे। आप बताओ H2 का मास कितना आएगा? 2। N2 का कितना आएगा? 28। 28। O2 का कितना आएगा? 32। 32। और HBr का कितना आएगा? लगभग 80 के आसपास आएगा, क्योंकि Br का ही जो होता है जो सबसे 879 के आसपास होता है। तो आप बताओ सबसे ज्यादा स्पीड किसकी? H2 की। H2। उसके बाद N2। उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2। कोई टफ है क्या ये? नो सर। कोई टफ नहीं है। आप लोग पता नहीं दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते हो। अब कौन सा बचा हमारे पास? छोड़ो, अभी देखते हैं आगे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि नहीं दिए। और भी सारे क्वेश्चंस दिए हैं। क्या है पूछा है? द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ सर्टेन गैस इज v at 300 Kelvin. The temperature at which root mean square velocity become double. अब देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है? मान लेते हैं किसी का रूट मीन स्क्वायर क्या है? v है। उस टाइम टेम्परेचर कितना था? 300 था। और मानो उसका रूट मीन स्क्वायर डबल हो जा रहा है, यानी कि 2v हो रहा है, तो उस टाइम टेम्परेचर हमसे पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या है? VRMS इक्वल टू अंडर रूट, बोलो भाई, 3RT बाई एम। RMS। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे डबल हो जा रहा है, इक्वल टू रूट 3RT/m। अब ऊपर वाले t को कितना लिख दूं? 300 लिख दूं? 300 लिख दूं? 150 के आंसर है। क्या? फिर इसको अब देखो 4 मैं में तो होगा। अब मैं कट कर दे रहा हूं। या फिर आपको एक और फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? V1/V2 इक्वल टू T1/T2। बच्चों आपको पता है जो V2 है ना वो डबल हो जा रहा है V1 के, तो 2V1 हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा V1/2V1 इक्वल टू अंडर रूट T1 की वैल्यू कितनी थी? 300T, और T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। यहां से यहां कैंसिल हो जाएगा। आप बताओ अब कैसे हम लोग करें? किसी के पास कुछ आइडिया? सर रूट इधर जाके स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4। सर स्क्वायरिंग बोथ साइड हम कर क्या दो। कर दें? दोनों के साइड स्क्वायर कर दे। दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई T2। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1200 ये हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। देखो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब देखो हमारे हमसे क्या पूछ रहा है? काइनेटिक एनर्जी फॉर 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस एट 127 केल्विन नियर में पूछ रहा है। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 3/2 RT। बच्चों पता है क्या? यहाँ पे 1 मोल के लिए था। अगर हम NRT लगा लेंगे तो कितने भी मोल के लिए कर लेंगे। अब बताओ हमारे पास क्या N2 है, वो भी कितने ग्राम है? 14 ग्राम है। तो कितना मोल हुआ ये बताओ? 1 मोल। 0.5 हुआ ना? 0.5 यस सर। 0.5 हुआ। तो 3/2 आप 0.5 को 1/2 लिख सकते हो। R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर कितना था? 127। 127 का क्या मतलब हुआ? 400 केल्विन। ठीक है, आप इसको कट करोगे तो कितने टाइम्स में कट होगा? 100 टाइम्स में कट होगा। यस सर। आप 100 को इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 831.4 इंटू, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 12 का 2 3 3 9। अरे माइक बंद कर लो यार। 24 9। कुछ इतना आया क्या बताओ? सबका इतना आया है? यस सर। 24,924। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 24,9 देखो यहाँ पे आया क्या? देख लेते हैं। 24,94। सीधी सी बात है यार, नियरली पूछा 24,94। यार कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें?
टफ है क्या कोई है? किसको टफ लग रहा है बताओ? अनम, नो सर। वंदना, नो सर। आफरीन, दीक्षा, गरिमा, कोमल, माही, महिमा, मुस्कान, नंदिनी, त्रिशा, छाया चली गई, छाया, छाया लेफ्ट कर गई, कोई बात नहीं, कोई टफ नहीं है, कोई टफ नहीं है, पढ़ लेना आप लोग ये, पढ़ लेना आप लोग ये, मुझे इसमें कुछ दिख नहीं रहा। अब देखो ये पूछ रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर एंड VRMS वेलोसिटी ऑफ ओजोन टू ऑक्सीजन। ओजोन टू ऑक्सीजन, सबसे पहले ये बताओ ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। सर O3। कहाँ पढ़ा है आपने इसको? सर साइंस में। ठीक है, सर आपने भी करवाया था। हाँ मैंने भी बताया था, जब मैंने वो बताया था क्या बोलते हैं रेजोनेंस। ओजोन टू ऑक्सीजन पूछ रहा है हमसे, और टेम्परेचर क्या है? फिक्स है, 27 डिग्री सेल्सियस है। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? सॉरी, ये रूट मीन स्क्वायर, हाँ रूट मीन स्क्वायर पढ़ा था। देखो तो VRMS या फिर रूट मीन स्क्वायर बराबर क्या हम लोग कर लेंगे? VRMS सबसे पहले मैं किसका लिख रहा हूँ? O3 का लिख रहा हूँ, और VRMS O2 का लिख रहा हूँ, दोनों में रेशियो। तो आप बताओ टेम्परेचर अगर सेम हो तो हम क्या करेंगे? M2/M1। यस सर। क्या मतलब है? O2, और M1 का क्या मतलब है? O3। O3। O3 का वेट कितना होगा? 16 3 48, और O2 का कितना? 32। तो आप बताओ यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 48 क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। यस सर 2/3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो ये देखो, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लोगे क्या? मुझे नहीं लग रहा कुछ इसमें टफ है कोई चीज है। यस सर। रही बात ये डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन वाला भी हमने पढ़ाया नहीं है, ये भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे क्या हमने क्वेश्चंस किया था क्या? यस। बताओ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे हमने क्वेश्चंस किया था क्या? यस सर, एक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी का करवाया था। हाँ, तो एक क्वेश्चन जरा आप लोग ये भी कर दो, ये क्वेश्चन ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ और ग्रुप का एडमिन बन जाओ। ये क्वेश्चन आप लोग करो, मैं आपको ग्रुप का एडमिन बनाऊंगा, ठीक है? अपना नाम मुझे मैसेज कर देना, जो मैंने ग्रुप बनाया ना उसका एडमिन बनाऊंगा। कितने लोग ट्राई कर रहे हो? हाँ जी, ट्राई करो, ट्राई करो, मैं वेट कर रहा हूँ। करो ट्राई। सभी कोई बताओ, सभी कोई बताओ यार। चैट बॉक्स में बताओ। देखो, हमें सबसे पहले क्या पूछा है? कोई भी एक गैस का मिक्सर है, कंटेंट, जैसे कि मानो हमारे पास गुब्बारा, इसमें क्या क्या है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और मेथेन है। नाइट्रोजन कितने ग्राम है? 56 ग्राम है। कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम है, और मेथेन 16 ग्राम है। अब पूछ रहा है
इसकी वजह से टोटल प्रेशर जो लगा मिक्सर पे वह 720 mmHg लगा। तो पूछ रहा है कि इंडिविजुअली यह कितना प्रेशर लगाएगा। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला क्या होगा, PCH4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT इंटू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन CH4। अब देखो हमें टोटल प्रेशर तो पता है लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 नहीं पता। मोल फ्रैक्शन ऑफ CH4 निकालने के लिए सबका मोल निकालना पड़ेगा। यस सर। N2 का मोल कितना होगा, 56 डिवाइडेड बाई 28 यानी कि 2। उसके बाद बचा हमारे पास CO2 का कितना होगा, 44 डिवाइडेड बाई 44 इंटू बराबर 1। CH4 का बताओ कितना आएगा, सर इसका भी 1 मोल आएगा, 16/16 आएगा। अब देखो CH4 का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाले तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई टोटल, और टोटल में कितना आ जाएगा, 2, एक 3 और एक 4, यस 1/4 6 से आएगा ना। टोटल प्रेशर कितना है हमारे पास, 720, और मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1/4। 1/4 कितना आएगा बताओ, सर 180 180 mmHg। ये बताओ कौन एटीएम बोल रहा था, इसने एटीएम में आंसर लाया है। अरे आकांक्षा गुप्ता, मिताली मुस्कान, HG होगा। अरे भाई जो आंसर में दिया वही तो होगा ना, mmHg। आप बताओ मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता है, नहीं होता है, कोई भी यूनिट नहीं होता। ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, दोनों कट जाते हैं, कोई यूनिट नहीं होता। जो टोटल प्रेशर का यूनिट होगा उसी प्रेशर को हम कंसीडर करेंगे पार्शियल प्रेशर में भी। क्लियर है बातें। अगर यह बताओ हमारे पास 180 mmHg है, इसको अगर हमें एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक एटीएम में कितने mmHg होते हैं, 760। तो आप क्या कर लोगे, 760 से अगर डिवाइड करोगे ना तो आपको जो प्रेशर मिलेगा वो किसमें मिल जाएगा, एटीएम में। एटीएम में। क्लियर है बातें, क्लियर है बातें। अब हमारे पास क्या है, बाकी ये सब क्वेश्चन करना आप लोग, कोई दिक्कत आएगी क्या। ओके सर। नो सर। ये देखो बाकी डाल्टन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, सबके सब लॉ है यहाँ पे, करना आप लोग। ये सब के सब हमने जितने भी 4-5 लॉ पढ़े हैं ना, डाल्टन्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वगैरह लॉ, सब के सब इसमें दिए हुए हैं। तो आप लोग क्या करना है, इसमें पढ़ना, ठीक है। क्लियर बातें, यस सर। ठीक है। अब आओ इसमें से एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है, इफ द प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ 2 लीटर CO2 आर डबल्ड। अगर मानो पहले उसका टेम्परेचर क्या था, मान लेते हैं 10 था, और प्रेशर कितना था, मान लेते हैं 10 था। 2 लीटर वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या था, 2 लीटर था। तो बाद में क्या हो जाता, डबल हो जाता, 10 का 20 हो जाएगा। तो उस टाइम पूछ रहा है वॉल्यूम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। अब देखो हमारे पास P1 कितना है, P1 मान लेते हैं P है, V1 कितना है, V1 क्या है, 2 है, T1 कितना है, मान लेते हैं T है, और P2 कितना है, डबल हो जाता है यानी कि 2P हो जाएगा। P2 हमें नहीं पता है, और T2 यानी कि ये भी डबल जाएगा, यानी 2T हो जाएगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, आप लोग कर लोगे। तो देखो ये बताओ, T से T कैंसिल हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी, सेम ही हो जाएगा। दिख रहा है क्या ये यार, एक चीज ऑब्जर्व किया है, जितने पे स्टार बना है ना आंसर वही हो रहा है। क्या आपने ऑब्जर्व किया था क्या, बोलो यार। सर अच्छा तो आप लोग देख के ही बता रहे हो इसमें से, नहीं सर, नो सर। कर लेना आप लोग, मैंने आपके ग्रुप में सेंड किया है। अब बच्चों अगला टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो क्या है, डिफ्यूजन। क्या है, डिफ्यूजन। और मुझे लग रहा है कि आप लोग डिफ्यूजन क्लास 9th में पढ़े होगे या फिर क्लास 10th में पढ़े होगे डिफ्यूजन। यस सर। कितने लोगों ने पढ़ा है डिफ्यूजन, क्या कितने लोगों ने पढ़ा है डिफ्यूजन, सही से बताना। सर डिफ्यूजन हमने बायोलॉजी में पढ़ा है। क्या होता है डिफ्यूजन बताओ।
सर मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये वाला पढ़ा है। ये कल पढ़ा दो आज ना। मैं बस बता दे रहा हूँ, ठीक है, बस बता दे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में क्या है, पानी है। मैं ये 9th वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, और पानी में मैंने क्या डाल दिया, इंक डाल दिया। तो आप बताओ, अगर ऊपर से इंक डालूंगा तो पहले इंक यहां पे रहेगा जहां मैंने गोला किया है, बोलो। पहले इंक इस गोले में आएगा, मतलब कि पहले यहां पे रहेगा ऊपर, और विद इन 10 सेकंड या 20 सेकंड पूरा इंक क्या हो जाएगा, बराबर मात्रा में फैल जाएगा, फैल जाएगा। तो आप बताओ, जब पहले इंक यहाँ पे हुआ करता था, तो क्या इस टाइम यहाँ पे इंक की कंसेंट्रेशन क्या थी, ज्यादा थी, और बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, सब में बराबर बैठ गया, यानी कि हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर चला गया। बोलो यार, यस सर। क्या ये सभी जगह होता है कि नहीं होता है? सब मैक्सिमम जगह अप्लाई होता है। आप इंक डाल दो, कुछ और डाल दो, कुछ और डाल दो, वो भी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाएंगे। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफ्यूजन हैं। जैसे कि मानो डिफ्यूजन का एक और एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे कि मान लो अगरबत्ती, अगरबत्ती तो आपने जलाया होगा सबने, अगरबत्ती है। अगरबत्ती यहाँ पे जलाओगे तो पहले इसकी डेंसिटी क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, जहां पे जलाओगे ज्यादा है, लेकिन क्या कुछ ही सेकंड के बाद उसकी पूरी जो सुगंध होती है पूरे रूम में आ जाती है, बोलो। तो फिर से क्या हो गया, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। क्लियर है क्या बात है, बोलो यार। यस सर। एक और एग्जांपल बताओ कोई, आप लोग देखते हैं, कोई भी एक एग्जांपल बताओ, बता दो यार। क्या क्या दिमाग लगाते हो आप लोग, बताओ बताओ, कोई आपके दिमाग में आ रहा है? कि अगर हम किशमिश वगैरह को पानी में डाल देते हैं तो वो कुछ देर बाद फूल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, मानते हैं आपकी बात को। परफ्यूम सुना है क्या आपने, परफ्यूम? यस सर। कोई यस सर। मानो कि ये आप हो, मान लो, मैं इतना अच्छा फोटो तो नहीं बना पाता हूँ, मान लेते हैं कि आप हो ये, ठीक है। आपने यहाँ पे परफ्यूम लगाया, तो यह बताओ, पहले जो परफ्यूम यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। हाई होगी। और धीरे धीरे क्या है, क्या धीरे धीरे परफ्यूम मुझे भी ऐसे महकने लगेगा, क्या आने लगेगा क्या मेरी तरफ भी, तो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। तो देखो, जो डिफ्यूजन होता है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूज हैं, बस आपको एग्जांपल समझ आने चाहिए, ठीक है। आओ पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, देखो क्या लिखा है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग, या स्प्रेडिंग यानी कि फैलना, एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस। जैसे कि मानो अगरबत्ती यहाँ पे जलाए तो गैस यहाँ पे था, बाकी बाकी बाद में दूसरे वाले गैस में मिक्स हो गया, टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सर। लेकिन इफ्यूजन का भी बात कर रहा है इसमें। इफ्यूजन का क्या मतलब है, इफ्यूजन बताओ क्या होता है। इफ्यूजन यह प्रोसेस होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, एक छोटा सा होल होता है, उसमें से गैस निकलते। जैसे कि मान लो मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे सिलेंडर बना दिया, और सिलेंडर में छोटा सा ऐसे छेद कर दिया, तो क्या पूरी गैस यहाँ से निकलने लगेगी, ये जितनी भी गैस है। यस सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या होता है, ये सब का सब आप लोग पढ़ोगे क्या, इस पे नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन बताएंगे। ये सब का सब आप लोग क्या करना, पढ़ना आप लोग, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा क्या है, जरूरी है। इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ, ये आप लोग क्या पूछ रहे हो, इसके बाद कर दी। आवाज नहीं आ रही। सर इसके बाद थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर है ना? हाँ जी, थर्मोडायनेमिक्स वाला चैप्टर है, इसमें ना कम से कम 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। आप लोग खुद सोचो कितना तेजी से लेक्चर फिनिश हो रहा है, कितना तेजी से लेक्चर फिनिश हो रहा है, लेकिन क्या आप उतनी स्पीड से पढ़ पा रहे हो, आप इतनी स्पीड से घर पे पढ़ पा रहे हो क्या, बताओ भाई, शर्मा क्यों रहे हो आप लोग। नो सर। तो पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, इससे नुकसान आपका होगा, नहीं समझ आएगा, बाद में जब काफी ज्यादा बर्डन होने लगेगा नहीं पता चलेगा कुछ भी। ये बताओ, इस बार टेस्ट में क्या आ रहा है, सिलेबस पता चल गया क्या?
Yes, sir. सर क्या क्या आ रहा है बताओ। chemical bonding. Chemical bonding. तो पढ़ाई उस हिसाब से हुआ आपका, पढ़ाई उस हिसाब से हुआ है आपका। Yes. Yes, कब sir. करोगे आप? Yes, sir. करो यार, पढ़ाई आप लोग करो। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिखो सभी कोई। सर मेरे को एक सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नहीं समझ आया, वो आप बता दो, मैंने आपको सेंड कर दिया। 1 मिनट में देख ले रहा हूँ। The ratio of energy of photon of 2000 angstrom wavelength radiation to 4000 radiation. The ratio of energy of a photon. फोटॉन का क्या मतलब है? एनर्जी है। यस सर। आप लोग यह बताओ, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Sir, hc by lambda. बिल्कुल, H. hc बाई लैम्डा। तो E1 बाई hc बाई लैम्डा 1, क्योंकि h जो हमारा होता है वो फिक्स वैल्यू होता है और c की भी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। देखो फिक्स का क्या मतलब है? कांस्टेंट, ठीक है। E2 बराबर क्या हो जाएगा? hc बाई लैम्डा 2। Lambda. आप यह बताओ, लैम्डा 1 E1 बाई E2 बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। Lambda 2 by lambda 1. लैम्डा 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4000 2000. एंगस्ट्रॉम। और लैम्डा 1 की वैल्यू 2000. 2000. ओके यह 2। बताओ 2. Option 4. आएगा क्या? Fourth option. नहीं क्लियर हुआ नम? सर हो गया हो सर, गया। इसके हो ऊपर गया। वाला एक क्वेश्चन था हो वो गया, समझा। क्या? सर एक और क्वेश्चन भेजा था मैंने। ठीक है। अब सबसे पहली तो बात ये बताओ, मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। सर MEVR। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, बताओ क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो। सर MVR। क्या? अरे भाई, जो ऑर्बिटल का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वह केवल एजीमुथल क्वांटम संख्या पे डिपेंड, एजीमुथल पे डिपेंड करता है। और एजीमुथल कौन सा होता है बताओ? L। एल। तो एल का कोई ऑप्शन दिया है इसमें? Yes, sir. यस। First option. तो कर सर लेना। जी सर इस पे कैसे डिपेंड करता है ये समझा दो। सिंपल सी बात है। आप सबसे पहले ये बताओ, ऑर्बिटल के बारे में बताता कौन है? जो एन हमारा जो है, एन एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताता है? शेल के Shell. के बारे में। जो एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल के बारे में बताता है और ऑर्बिटल का शेप भी बताता है। जो एम होता है ना, यह ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। क्या बताता है? ओरिएंटेशन, यानी कि यह कितने पे झुका हुआ है। जैसे कि मानो हमारे पास अगर बुर्ज खलीफा की बात करोगे ना, थोड़ा सा झुका हुआ है बुर्ज खलीफा, इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा झुका हुआ है। तो कहां बैठेगा, इसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो कौन बताएगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और स्पिन वाला तो आप लोग जानते हो, +½ और -½ तो जो एंगुलर जो ऑर्बिटल के बारे में जो भी बताएगा वो क्या होगा? एल ही होगा। ठीक है, डाउट? सर ऑर्बिटल से रिलेटेड कुछ भी हो वो L में ही आएगा। हाँ, एल में ही आएगा। एंगुलर Okay, मोमेंटम इसका ये sir. होगा। और भी किसी को कुछ बताओ भाई, चले? बाय बाय ऑल ऑफ यू। Bye, sir.